हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति विज क्लासरूम से। आज की क्लास में हम बात करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की, मार्केटिंग फिलॉसफीज और ओरिएंटेशंस। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक अगर आपके क्वेश्चन पेपर में रहता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबका मीनिंग एक ही होता है। सो अब हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, फिलॉसफीज और थियरीज होती क्या है। सो बेसिकली these are the concepts that the company basically follow or adopt in order to regulate the overall strategy of the firm। मीन्स ये वो फिलोसफीज हैं, जैसा कि फिलोसफी कहते भी हैं कि क्या फंडा है, क्या हम करना चाहते हैं। सो दीज आर बेसिकली व्हाट द फिलोसफीज और द कॉन्सेप्ट्स जो कंपनी फॉलो करती है अपने पूरे एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। एंड वी आर सीइंग दैट देयर आर 6 types of concepts। These are different concepts available in the theory of marketing, but being a company, the company is free to opt any one of the concept in order to regularize or in order to operate the एक्टिविटीज। एंड आगे की स्लाइड में हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। सो द पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि कंपनी बेसिकली के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको वो यूटिलाइज करती है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। और बेसिकली जो पर्पस होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मार्केट में अवेलेबल कराएं एट लो कॉस्ट। वी कैन से दैट, लाइक एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है रिलायंस जियो का। तो रिलायंस जियो पूरे मार्केट को कवर अप और इन पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को कैप्चर करा है। कैसे? बाय ऑफरिंग लो कॉस्ट मोबाइल डेटा एंड वॉइस सर्विसेज। द सेम विद मारुति सुजुकी, कि अगर हम अभी भी ट्रस्टेड और मोस्ट सेलिंग कार की बात करें तो मारुति सुजुकी का नाम सबसे पहले आता है। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अगर नट शेल में और हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एज वेल। कंपनी क्या चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, बट हम हमारा जो कॉस्ट लग रहा है ना वो कम से कम हो। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज मेनली फोकसेस ऑन व्हाट, लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट प्रोडक्टिविटी विल बी हायर। The second concept is what? The product concept. The name itself refers कि this concept basically focuses on what, कि हम the company will offer more and more different types of what products and quality of product और innovative features वाले प्रोडक्ट को कंपनी क्या करती है, ऑफर करती है। लाइक एप्पल की बात कर ले या टाटा मोटर्स जो ईवी व्हीकल्स आजकल आ रहे हैं, तो टाटा का भी हमेशा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि हमारा जो मेनली फोकस है, द कंपनी विल नॉट फोकस ऑन व्हाट, कि हमारी प्रोडक्टिविटी ऐसी हो, हमारा कैप्चर मार्केट हो, हमारा प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। इनका सिंपली मतलब है कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो कस्टमर उसको लेंगे ही लेंगे। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज दिस। एंड टाटा एंड एप्पल, एप्पल की भी बात करें तो एप्पल इज फेमस फॉर व्हाट, द प्रोडक्ट जो ये ऑफर करते हैं बिकॉज ऑफ द इनोवेटिव फीचर्स दैट दे हैव इंक्लूडेड इन दिस ब्रांड। और तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट व्हाट, कि मोर the concept, ना the hero of this concept is what, product। so if a company is following this particular concept तो उस कंपनी का फिलोसफी और जो कह सकते हैं कि जो थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है कि द कंपनी विल ऑफर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इनोवेटिव फीचर्स वाले जो प्रोडक्ट को हम ऑफर करेंगे। तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, कि कंपनी अपने पास या जो सेलर है अपने पास रखे हुए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है इन मेकिंग सच प्रोडक्ट्स, और उसको क्या करता है वो मार्केट में अवेलेबल कराता है। एंड द कंपनी जस्ट थिंक आउट व्हाट, कि हम एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जो कस्टमर है वो क्या करेगा, खरीदेगा। एग्जाम्पल्स हम सेलिंग का ले सकते हैं कि इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, रिटेल चेन्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं ना, एग्रेसिव सेलिंग करते हैं, लाइक पर्सनल सेलिंग, दे डू डोर टू डोर और फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। कस्टमर से एक कह सकते हैं कि एक पर्सनल टच बनाते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, हमारा सेल हो सके। और प्रमोशन स्ट्रैटेजी यानी प्रमोशन भी, सेल्स प्रमोशन, बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑफर और स्कीम्स देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो भी प्लान पॉलिसीज कंपनी ऑफर कर रही है वो बिके। तो ये बेसिकली क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की।
हम मार्केटिंग सब्जेक्ट की भी हम बात करें, टॉपिक का नाम भी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक जितने भी ये तीनों में हमने देखा कि कस्टमर का नाम कहीं एज सच नहीं आया है, सेलर के हिसाब से ही सारी चीजें हो रही है, बट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन व्हाट, market, customers, what they are expecting, what is the need and want of a customer, that will be identified, that should be identified by the company first। यानी इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, कस्टमर की जरूरतों को समझते हैं पहले, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देन ऑफर करते हैं उन्हें, एंड उन्हें इस तरीके से हम रियलाइज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कि जो प्रोडक्ट जो दिख रहा है ना, जो एडवर्टाइज प्रोडक्ट है वो उनके यूज का है। लाइक एग्जांपल में हम ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट है, ओ, ओला कैब्स है। ओला कैब्स आर लाइक ऑन डिमांड सर्विसेज में आता है कि इतना ज्यादा मतलब ट्रैफिक कंजेशन है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कस्टमर क्या है, चाहते हैं कि हम हमारा कन्वीनियंटली कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं मार्केट में जिससे कि हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे इजीली। फ्लिपकार्ट की भी बात करें, now customers do not have time to go outside, to go to different market for purchasing the product, so वो क्या कर रहे हैं, these platform online stores are available कि कस्टमर चाहे 24/7 he or she can demand or order a required product, and साथ ही साथ वो अपने डोर स्टेप पे उस प्रोडक्ट को चाह रहा है, और अगर इजीली रिफंड भी करना चाहता है, रिटर्न भी करना चाह रहा है, तो ही और शी में इजीली डू दैट थिंग। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि ओवरऑल फोकस इज ऑन व्हाट, identification of the needs of the customer, converting those needs into products and services, and हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे मार्केट तक, कस्टमर तक, और उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि देयर इज अ प्रोडक्ट which can fulfill or which may fulfill your requirement, your expectation। तो this is all about marketing concept। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है बच्चों से, आगे की क्लासेस में हम ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर हम इस एरो को देखें, तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में द स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, फैक्ट्री। फैक्ट्री इज लाइक द सेलर, यानी हमने पढ़ा अभी कि सेलिंग में क्या होता है कि सेलर अपने पास रखे हुए रिसोर्सेस या अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बना रहा है, फोकस क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और इनका मीडियम क्या होता है कि जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको एग्रेसिव प्रमोशन या सेलिंग के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, और जितनी ज्यादा सेल्स होगी प्रॉफिट उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विथ मार्केट। मार्केट में कौन होंगे, ऑब्वियसली कस्टमर्स। तो उनकी फोकस किस पे होता है मार्केटिंग का कि कस्टमर्स की नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उसको समझो, और उसके बाद मीन्स आर लाइक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आर लाइक मतलब वो 4 पीस की हम बात करते हैं कि यहाँ पे सूटेबल प्रोडक्ट बनाइए, इफेक्टिव प्राइसिंग रखिए, कन्वीनियंट प्लेसेस पे उसको अवेलेबल कराइए, और एग्रेसिव प्रमोशन करिए सो दैट कि कस्टमर क्या करे, उसको खरीदे और उसको रियलाइज भी हो कि द एडवर्टाइज प्रोडक्ट इज व्हाट should be included into the usage of the customers। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हो गई, एंड द एंड रिजल्ट इज व्हाट, उसमें क्या था सेलिंग में कि हमने देखा कि जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट तो यहाँ पे भी आ रहा है, बट यहाँ पे जो जरिया है वो कैसे क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मीन्स मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग का फोकस है व्हाट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू मेक कस्टमर सेटिस्फाइड, टू मेक कस्टमर हैप्पी। और इफ अ कस्टमर इज हैप्पी और सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली हम लोग पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं जिसके फायदे क्या होते हैं कि वो बार बार आपके पास आएगा, और he or she will bring more and more customers towards your product। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा भी और वो मेंटेन भी रहेगा। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ब्रॉडली वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस ऑफ मार्केटिंग। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर इस ट्रायंगल को आप देखो, तो ट्रायंगल में क्या है, कंज्यूमर और कंपनी तो साथ साथ है। मीन्स कस्टमर अपनी जरूरतों के हिसाब से कंपनी से क्या करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, बदले में कंपनी को पैसे भी मिलेंगे। मीन्स दीज टू एंटिटीज आर व्हाट, एक्सचेंजिंग देयर नीड्स। बट सबसे ऊपर में अंडर दिस कॉन्सेप्ट द मोस्ट टॉप प्रायोरिटी विल बी ऑन व्हाट, सोसाइटी। मीन्स हम दोनों अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे बट विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी। द कंपनी विल टेक केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। लाइक एग्जांपल में हम देख लें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोजेक्ट शक्ति है,
महिंद्रा ग्रुप का नन्ही कली है, ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, अगर आप एज कस्टमर इनके प्रोडक्ट को खरीदते हो तो कुछ सर्टेन पैसा क्या जाता है इन कुछ गरीब बच्चों के लिए या महिलाओं को एम्पावर करने के लिए खर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लाइक पैक्ड बॉटल की अगर हम बात करें तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है क्रश आफ्टर यूज। आप कहीं भी बॉटल ऐसे फेंक देते हो तो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर क्या होता है, इमिट करता है बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को, जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में ऐसे गैसेस ना हो, इसलिए आपको बताते हैं कि आप जो भी अगर आप पैक्ड बॉटल ले रहे हो, पी रहे हो, तो उसको पीने के बाद क्रश करके उसको फेंक दीजिए। लाइक वेजिटेरियन प्रोडक्ट में ग्रीन डॉट होता है, नॉन-वेज प्रोडक्ट में रेड डॉट होता है, यानी कि will take care of the society, the human being that they are living in a particular society, and we will also take care of the well-being of the society. So societal marketing concept नाम से ही समझ में आ रहा है कि under this concept the main focus will be on what, or should be on society. Yes. The next concept is holistic marketing concept. It is the broader holistic word itself बताता है कि combination of और a broader concept, like ये जितने भी अभी तक concept हम लोगों ने पढ़े हैं उसका कह सकते हैं कि somehow a combination of all the previously studied concept. Like अगर इसके quadrant को देखें कि इसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, लाइक इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। इंटरनल मार्केटिंग इज व्हाट, कि अगर कंपनी बाहर अपने कस्टमर को खुश करना चाहती है तो सबसे पहले क्या करना होता है, द कंपनी हैज टू मेक देयर एम्प्लॉइज हैप्पी, और फॉर दैट द कंपनी हैज टू अडॉप्ट अ गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब कि कंपनी को क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉइज को खुश करना होता है, खुश रखना होता है, कि उनकी जो भी जरूरतें हम समझें। बिकॉज हम बाहर जब लड़ाई करने को जा रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि इंटरनली वी शुड बी स्ट्रांग एनफ। और वो कैसे हो सकते हैं, जब आपके लोग आपके साथ जो जुड़ के काम कर रहे हैं वो खुश हैं और वो हैप्पी हैं। सो इंटरनल मार्केटिंग इज व्हाट, मेकिंग योर ह्यूमन रिसोर्सेस हैप्पी, सो दैट कि जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हो, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फर्म, so that is internal marketing. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, वो जरिया जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को खुश करेंगे। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 4 P's, वो प्रोडक्ट जो कस्टमर की जरूरत को पूरा करेगा, इफेक्टिव प्राइसिंग दैट मस्ट बी सूट टू द पॉकेट ऑफ द कस्टमर, प्लेस इज ऑल अबाउट व्हाट, कन्वीनियंट, यानी कि वो कन्वीनियंट जगह जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को स्टॉक करा रहे हो, कस्टमर इजीली पहुंच सके वहां तक। एंड प्रमोशन की बात हम कर रहे हैं। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट 4 P's मार्केटिंग मिक्स। अभी हम लोग इसको आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, ऑब्वियसली अभी जो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था, दैट इज सोशली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगी कस्टमर्स के लिए, एंड कस्टमर विल आल्सो यूज दैट प्रोडक्ट, बट दे विल not harm the society or the surrounding in which they are living in. And the last one is relationship marketing. Being a company, the company should maintain a good relationship with the partners or the stakeholders जो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं या जुड़ के चल रहे हैं। लाइक कस्टमर, ऑब्वियसली आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखना होता है। अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में, लाइक प्रॉफिट मेंटेन, प्रॉफिट अर्निंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हेल्प आउट करते हैं। आपके चैनल पार्टनर्स, उनके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। लाइक रिटेलर का एग्जांपल ले लो, रिटेलर है, आपके सप्लायर्स हैं, आपके होलसेलर्स हैं, ये सारे के साथ भी आपको क्या करना होता है, रिलेशनशिप बना के चलना होता है। लाइक रिटेलर का एग्जांपल ले लें, रिटेलर इज द वन हु होल्ड द, या विच हो, हम कह सकते हैं रिटेलर एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और एक पर्सन भी हो सकता है जो अपने पास क्या करता है, स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को रखता है। और हम लोग जैसे कस्टमर्स होते हैं, जनरली हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज में होती है। अब ये रिटेलर्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं अलग अलग कंपनीज के छोटे छोटे अमाउंट में। इफ आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि जब भी हम किसी स्टोर पे जाते हैं, हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा, भैया ये प्रोडक्ट है, तो रिटेलर बोलता है नहीं ये तो नहीं है, लेकिन आप ये ले जाकर देखो, ये नया आया है, अगर अच्छा नहीं होगा तो आप वापस कर देना। तो व्हाई दैट रिटेलर इज शोइंग मोर इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग समवन सम अदर कंपनीज प्रोडक्ट, व्हाई, ऑब्वियसली द प्रॉफिट मार्जिन होगा, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर इज व्हाट,
कि कंपनी ने उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा होगा। तो दे आर हेल्पिंग यू समहाउ, दीज चैनल पार्टनर्स are basically helping the company in selling or promoting or increasing the sales volume, whatever the expectation of the company, they help out the company. आपके जो भी पार्टनर्स हैं, आपके साथ जो जुड़ के चल रहे हैं, आपको उनके साथ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना होता है। अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात करते हैं, एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज व्हाट फोकसेस ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, like it has the four aspect: internal, integrated, socially responsible and relationship marketing. Internal marketing means आपको अपने एम्प्लॉयज को खुश रखना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा खासा अच्छा एक क्या कह सकते हैं एनवायरमेंट बना के रखना है। इंटीग्रेटेड लाइक 4 P's की बात करें, सोशली रिस्पॉन्सिबल मीन्स वी शुड टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, एंड रिलेशनशिप इज व्हाट कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू रिकवर कॉस्ट, टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज इट, टू क्रिएट गुडविल, टू क्रिएट अ रेपुटेशन, तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टू हैव अ लार्ज कस्टमर बेस, ये कहीं ना कहीं ये सारे ऑब्जेक्टिव आप बीइंग अ कंपनी पूरा कर सकते हो। So these are the different marketing concepts like production concept, product, selling, marketing, societal concept, and the last one is holistic marketing concept. ये सब अलग अलग तरीके के concept आपके theories में है। Being a company, you are free to opt. Means being a marketing manager, future marketing manager, obviously आप लोग पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जाके फ्यूचर में एक जॉब करोगे। आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस आर द फ्यूचर मैनेजर्स। सो जो भी फ्यूचर मैनेजर्स हैं आप देख लो कि आप अपने एक्टिविटीज को आगे कंडक्ट करने के लिए किस तरीके की फिलॉसफी या कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, टोटली डिपेंड ऑन एन इंडिविजुअल फर्म एंड इट विल वेरी फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। अगर मैंने क्लियर किया है तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अगर किसी तरीके की क्वेरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।